तो COP26 समिट जो ग्लासगो में हो रहा है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर में आपके सामने वो तस्वीरें होंगी और उनका संबोधन होगा। लेकिन क्रूज पर रेड के बाद ओके सीधा चलते हैं ग्लासगो। जो क्लाइमेट चेंज से अधिक प्रभावित है, भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बड़ी चुनौती है। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बेसमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेयजल के स्रोत से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग तक सभी को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो ये बता रहे थे कि हिंदुस्तान का विजन क्या है, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए किस तरीके से हिंदुस्तान ने कदम उठाए हैं और आगे किस तरीके से इस पूरी की पूरी मुहिम में हिंदुस्तान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि पिछड़े देशों को वैश्विक मदद मिले, क्योंकि बार बार इस बात को लेकर चर्चा होती रहती है कि कोयले का इस्तेमाल कम से कम हो, कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो। इस बार तो बाकायदा ये मार्क कर दिया गया है कि जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उस पर कैपिंग हो जानी ही बेहतर है और जितनी जल्दी हो सके उतनी बेहतर है। 1.5 डिग्री की लिमिट जो है टेम्परेचर राइज में, ये हम इस बार की रीच होनी चाहिए और इसीलिए ये तमाम लीडर्स 120 लीडर्स मैं आपको बता दूं इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बाढ़, बारिश, तूफान से फसलें बर्बाद हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे ये पूरा का पूरा जो मौसम चक्र है उसमें बदलाव हुआ है। भारत में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो शुरू कर दी गई है। ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि इस बात का एहसास न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को है, लेकिन पिछड़े देशों को वैश्विक मदद मिलनी इस मसले में बहुत जरूरी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।